हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगे और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो यार मैं होप करता हूँ आप सब अपने घर में सेफ होगे। तो यार आज हम आपके लिए क्लास 12 का वेक्टर्स चैप्टर लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यार हम मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर्स अलजेब्रा। तो यार चलिए हम इसके पहले टॉपिक को देखते हैं, शुरू करते हैं पहले टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक होगा यार वो होगा हमारा वेक्टर्स। पहले हम देखेंगे वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे वेक्टर किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम वेक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ magnitude and direction। तो यार वेक्टर हम उसे बोलते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर जिसमें कि दोनों होता है आपका, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका दोनों प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर। तो यार आपने डायरेक्शन का तो आपको पता होगा कि डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन से यहाँ क्या मतलब है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड का अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैग्नीट्यूड अभी हम देखेंगे आगे मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यार इसका अब हम सिंबल देख लेते हैं वेक्टर का। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऐसे, ये एरो, एक तीर सा एरो बनाते हैं, ये वेक्टर का साइन होता है। ये क्या होता है, वेक्टर का साइन होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर का साइन होता है, आप ये देख लीजिए, इसको वेक्टर के साइन को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा एरो होता है। तो यार अब इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ते हैं। ये वेक्टर का जो साइन होता है, वेक्टर के साइन में ये जो आगे वाला, ये जो पीछे, पहले तो मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यार, ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर हो गया, ये मैंने बताया था ना, ए बी का वेक्टर अगर हम लेंगे तो उसके ऊपर ये तीर वाला निशान आ जाएगा। तो ए बी जो वेक्टर होगा आपका, यानी ए इधर होगा यानी बी इधर होगा, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं यार, इस पार्ट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। जो टेल वाला पार्ट होता है उसे बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और जो आगे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा यार आपको। आगे वाले पार्ट को बोलेंगे तीर, जो बिल्कुल आगे होगा उसे टर्मिनल पॉइंट, और पीछे वाले को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जैसे हमें ए बी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो ये ए बी के ऊपर ये तीर वाला निशान आ जाएगा, तो ये वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा यार। अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड यार उसे बोलते हैं, मान लो ये जो ए बी के ऊपर ये जो तीर वाला निशान है, ए बी के ऊपर ये जो तीर वाला निशान है, या ए बी ये जो है एरो, इसका जो जितनी इसकी लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे यार, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। तो यार मैग्नीट्यूड का अब हम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या था, मैग्नीट्यूड होता है जो, कैसे करते हैं उसे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे होगा यार, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो ए बी जो वेक्टर है आपका, इसको, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको, तो जो इसका मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये बाहर ऐसे लगा देते हैं ए बी, ऊपर इसके वेक्टर का साइन, ये बाहर जो गेट सा लग गया है इसको क्या बोलेंगे, ये किसका साइन होता है, मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को आपके ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यार ऐसे हम इसको करते हैं। तो चलो यार अपना जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक यार जो हमारा वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, अभी हमने देखा ना, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। तो स्केलर मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके अभी जो नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर की, उसमें आपका इसका काम आएगा, ठीक है। तो यार स्केलर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ क्वांटिटी विच हैज़, ए क्वांटिटी, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यही डिफरेंस होता है यार सबसे बड़ा वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है यार, वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है, बोथ, दोनों प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन यार स्केलर में क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन आपके पास नहीं होती है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, मान लो ये जैसे ये आपका ये वेक्टर था, तो वेक्टर की लेंथ होती है जो, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपके पास होगा लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे स्केलर, ठीक है।
तो चलो यार अभी थर्ड टॉपिक हम समझ लेते हैं। अपना थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो हम इसको थोड़ा इधर स्पेस देके कर लेते हैं, एक हम इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर, अब हम देख लेते हैं इसको क्या होगा। थर्ड टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ध्यान से समझिएगा यार। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यार, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ओ। ओ क्या कर लिया हमने, लेट, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओ क्या है हमारा, एक फिक्स्ड पॉइंट है। हमने यहाँ एक ओ को लेट करा है जो कि हमारा क्या है यार, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा जो हमारा ऑफ पॉइंट पी। सबसे पहले आप डायग्राम देख लो यार, यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर। आप डायग्राम को देखो पहले। डायग्राम होगा जो आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका z एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाएगी जो कि कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये पॉइंट P होगा जिसके पास x, y, z होंगे पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया आपको। हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया था पॉइंट P, ये हो गया हमारा ओरिजिन से हमारा ये पॉइंट P है जो हमारा ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, O से P, OP का वेक्टर क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। तो पॉइंट P, देखो अब ये लिख रहे थे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा, इज क्या होगा वो आपका OP, O से P, OP के ऊपर ये वेक्टर आ गया आपका। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, ये OP आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। समझ आया आपको, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया आपका OP। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यार इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलो यार अपना चौथा टॉपिक शुरू करते हैं। चौथा टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना यार। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो है यार आपका, पहला होता है आपका वो होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है यार आपका, जीरो वेक्टर। पहले हम देखेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले यार। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ यार, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आप जब अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी यार, ए वेक्टर whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 and no specific direction, ठीक है यार। जीरो वेक्टर क्या होता है, यही इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। जीरो वेक्टर क्या होता है यार, जीरो वेक्टर होता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तो आपको आपका थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। जीरो वेक्टर क्या होता है यार, कि एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना यार वो जीरो होता है। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, और इसमें जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इसकी। देखो एक तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। समझ आ रहा है, एग्जाम्पल देख लो यार इसका। एक एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप इसमें ले सकते हो एग्जाम्पल ए वेक्टर। ए वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है। अब ये इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी इसका यही है, तो फिर इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया ना, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया और इसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होगी। समझ आया आपको, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा टाइप का वेक्टर कैसा होता है। अगला टाइप है आपका यूनिट वेक्टर। अगला जो है आपका वो है यूनिट वेक्टर। यहाँ से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट वेक्टर, आपको आगे एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है यार आपका,
ध्यान से देखिएगा, यूनिट वेक्टर जो होता है आपका वो होता है, पहले मैं आपको उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता हूँ जो आपके मेनली यूज होने वाला है एक्सरसाइजेज में, ठीक है। इसकी कोई एज सच डेफिनेशन ज़्यादा वो नहीं करनी, बट इसका मेन जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए। ए कैप, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये ऊपर एक टोपी सी लगा देते हो, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रट लो यार, चाट लो, घोल के पी जाओ, जो मर्जी कर जाओ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यार। और इसका क्या होता है यार, ए वेक्टर, इसको हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं थियोरेटिकली। ए वेक्टर ये कैसा वेक्टर होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी यार ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड की जगह 1 रख देंगे, नहीं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ 1 नहीं होता। ये तो आपका ए वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर, ये जो आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, तो इतना याद रखना। तो चलो यार, अब अगला टाइप का वेक्टर जो होता है उसको देख लेते हैं। थर्ड जो टाइप होता है हमारा, वो क्या टाइप होता है, वो होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं यार, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं यार, ध्यान से समझिएगा इसको भी। को इनिशियल वेक्टर 1 मार्क्स में आ जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लो, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ध्यान से देखना यार, डेफिनेशन साथ के साथ लिखते जाओ, पॉइंट। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं यार, जिसकी इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ यार। देखो, मान लो कोई ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर गया और यहाँ से एक वेक्टर गया, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ये क्या होंगे, ये को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। समझ आया, इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि ये भी यहीं, ये वाला वेक्टर भी यहीं से निकला, ये वाला वेक्टर भी यहीं से निकला, तो ये को इनिशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसी में एक इसका सब पार्ट है, को टर्मिनल पॉइंट किसे कहते हैं। को इनिशियल के बाद को टर्मिनल पॉइंट, को टर्मिनल वेक्टर किसे कहते हैं, ये भी देख लो इसी के साथ ही। सेम टर्मिनल पॉइंट, अब यार जिसमें सेम टर्मिनल पॉइंट होते हैं, सेम टर्मिनल पॉइंट वालों को को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, सेम टर्मिनल पॉइंट, समझ आया। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लो यार आप, इसका भी एक एग्जांपल ले लो। मान लो कोई वेक्टर यहाँ से आ रहा है और कोई वेक्टर यहाँ से आ रहा है, तो इन दोनों का जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गए, को टर्मिनल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। इतना समझ आया यार। अगला जो है वो है आपका, इधर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर। अगला जो हमारा फोर्थ इसका जो टाइप है वेक्टर्स का, वो है कोलिनियर वेक्टर। क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, अब ये देखो, ध्यान से देखना यार, कोलिनियर वेक्टर को, कोलिनियर वेक्टर को यार ध्यान से देखना आप किसे कहते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर जो होता है आपका, वो होता है, इसकी डेफिनेशन होगी, वेक्टर्स हैविंग द having the same या फिर parallel, vector having the parallel line of support, vector having the parallel line of support, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिन ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यार इतना समझ लो आप, जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। चाहे वो मान लो ये ऐसे हो गया, ये वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, या ये ऐसे भी हो सकता है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, समझ आ रहा है। तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, आप कैसे भी बना सकते हो। आप चाहे तो ऐसे ले लो,
ए वेक्टर बी वेक्टर, ये भी कोलिनियर है। समझ आया? तो बस आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। ये होते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार, आगे क्या आता है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर फिफ्थ, अगला क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है यार, अलग अलग होती है। एक एग्जांपल देख के समझ लो यार, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। एग्जांपल देख लो, मान लो ये कोई इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है मान लो वो सेम है, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे नेगेटिव ऑफ वेक्टर होगा, ठीक है। समझ आया? या मान लो इसे भी ए ही ले लो, तो ये एक ए हो जाएगा, एक नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा। समझ आया? समझ आ गया होगा। तो चलो यार इसी के चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो यार चलो हम अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या यार, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमें यार इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले यार हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। चलो इसको ग्राफिकली पहले ड्रॉ कर लेते हैं यार। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं अपना, सॉल्यूशन हम अपना शुरू करते हैं। तो इसको हम पहले ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकली कैसे ड्रॉ होगा यार, पहले हम डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप बताओ मेरे को ये ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ आप मेरे को। ऊपर वाली जो होती है डायरेक्शन वो होती है नॉर्थ। क्या होती है, ऊपर वाली नॉर्थ होती है। और ये वाली कौन सी होती है बताओ, ईस्ट। ये वाली कौन सी होती है यार बताओ, साउथ। ये वाली कौन सी होती है यार बताओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ हो गया, बच्चे कौन सी, वेस्ट। ये होती है आपकी वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। आपको 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है। तो 40 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, 40 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे, 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यार आप क्या करोगे, उसने बोला क्या है, उसने सबसे पहले बोला क्या है, उसने ये बोला है कि क्या बोला है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री बढ़ना है। ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, आपको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ईस्ट से आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना, 30 डिग्री के एंगल पे। तो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल कितना होगा, कुछ ऐसा, यही होगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एंगल तो हमें पता लग गया, ठीक है, ये 30 डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री बन गया। अब 30 डिग्री बन गया, अब उसने बोला 40 किलोमीटर्स, तो 40 किलोमीटर्स, तो यार यहाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं, जो गैपिंग ले रहे हैं वो हम कितने किलोमीटर्स की ले रहे हैं, 10 किलोमीटर्स की, ठीक है। तो पहला एक यहाँ दे दो 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, और ये जो आपने बनाया था इधर ये 40 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर्स, आप इधर लिख सकते हो 40 किलोमीटर्स, ठीक है। 40 किलोमीटर्स ये होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इतना समझ आया। आप यहाँ पर फिर एंड में क्या लिख सकते हो, आप एंड में क्या लिख सकते हो, इसको नीचे देखिए थोड़ा सा, हम नीचे एंड में क्या लिखने वाले हैं, एंड में आप लिख सकते हो हेयर वेक्टर ओपी, ये क्या था यार, यहाँ पर ओ दे देना इसको, और या इस पॉइंट को पी दे देना, उसको ओ दे देना,
ये वाला पॉइंट O दे देना, ये वाला पॉइंट P दे देना, तो ये OP बन जाएगा। OP वेक्टर हो गया आपका। OP वेक्टर क्या लिखोगे आप? रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ HA, ठीक है, समझ आया यार। यहाँ पर ये लिखा गया है जो OP वेक्टर है आपका, ये जो आपका OP वेक्टर है, OP, ये OP जो वेक्टर हमने बनाया है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री 40 किलोमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्या? OP वेक्टर। समझ आया? इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो यार अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। अब हमें ये जो मेजर्स दे रखे हैं यार, हमें ये जो भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इन्हें बताना है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से पहले हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो यार अब हम यहाँ पर उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला जो पार्ट दे रखा है यार आपका, क्या दे रखा है? 10 kg। 10 kg क्या है? आप खुद बताइए मेरे को, गेस बताइए कि क्या स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यार 10 kg जो होगा यार आपका, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। 10 kg क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। जो आपका 10 kg होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो 10 kg है वो सिर्फ उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। 10 kg में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ओनली मैग्नीट्यूड, समझ जाइएगा आप, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसलिए ये स्केलर होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है यार इसका? 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगा आप मुझे बताइए। जैसे कि यार आप क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे होंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दे रखी है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या होगा यार? वेक्टर होगा। क्या होगा ये? वेक्टर क्वांटिटी होगी ये। क्या होगी? हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ जाना, ठीक है इतने से। थर्ड पार्ट क्या है यार? 40 डिग्री। अब 40 डिग्री आपका क्या होगा? गेस कीजिए। 40 डिग्री है यार, सिर्फ आपका इसमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा? स्केलर, अगेन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दोबारा से आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगला क्या है यार? 40 वॉट। 40 वॉट क्या है? इसमें भी मैग्नीट्यूड है, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो ये भी क्या होगा यार आपका? स्केलर क्वांटिटी। बहुत इजी है यार आपका ये चैप्टर, बहुत ही ईजी है, इसे ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगला क्या है यार? 10⁻⁻19 कूलम। इसमें क्या है यार? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई हुई है। स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यार आपका? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है यार? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट होती है यार? आपको भी पता है, एक्सेलरेशन की होती है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है यार? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? दोनों, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है यार आपका? थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें भी सेम, इसमें भी आपको क्या करना है? आपको यही बताना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो आपको पहला दे रखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है यार? टाइम पीरियड जैसा आपको पता है क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी है।
टाइम पीरियड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, पता होगा यार आपको। डिस्टेंस क्या होता है यार, डिस्टेंस कोई डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन होती तो वेक्टर हो जाता। ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है आपकी, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स का फॉर्मूला सोचना, और जब आपको फोर्स का फॉर्मूला पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। ठीक है। अगला क्या आपका वेलोसिटी, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, बताओ क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। जब पता लग जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, पता लग जाए। नहीं पता लगे तब भी बता देना, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों थे। ये दोनों आपका होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे आपको बहुत लोगों को पता होगा। लास्ट है यार वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये भी आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता तो मैं कह रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में डाउन करके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा तीनों का क्यों होता है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो यार, हमारे इसी के साथ 3 क्वेश्चन खत्म हो गए इस एक्सरसाइज के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इन फिगर, स्क्वायर है फिगर जो है हमारी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स का पता लगाना है इन फिगर्स में कौन कौन से हैं। ठीक है। तो हमें ये कुछ फिगर दे रखी है, स्क्वायर टाइप स्क्वायर है जो हमारी, हमें बताना है वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। ठीक है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, वो है को इनिशियल वेक्टर्स। इस फिगर में से हमें देख के बताना है कि कौन कौन से वेक्टर हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं यार, अब मेरे को बता दो फटाफट से। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं यार, को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, इंट्रो शुरुआत में ही बताया था। तो इसका और इसका इनिशियल पॉइंट तो सेम है नहीं। देखो यहाँ पर इसका हेड पार्ट आ रहा है और इसका टेल पार्ट, तो ये तो को इनिशियल है नहीं। ये भी यहाँ पर भी नहीं है इनिशियल सेम, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ सेम है। देखो डी वेक्टर का भी को इनिशियल पॉइंट ये है और ए वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ये है। डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और ए वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ये है। तो यही एक को इनिशियल वेक्टर है। बाकी देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। बी का ये है, बी का ये है, ए का ये है, समझ रहे हो। तो सिर्फ ए और डी ऐसे वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, ए एंड डी, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर्स, ए एंड डी वेक्टर। ठीक है। ए एंड डी वेक्टर जो है वो आपके को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे यार, अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ठीक है। तो अब वो वाले कौन से होंगे हमारे, देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। इसका मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, वेक्टर डी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं हमारे, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी हैं जो हमारे वो इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम है। थर्ड क्या है हमारा यार, कोलीनियर बट नॉट इक्वल। कोलीनियर हो वेक्टर्स वो, लेकिन वो इक्वल ना हो। तो कैसे होंगे यार ये, कोलीनियर मतलब क्या होता है, वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उन्हें हम कोलीनियर बोलते हैं। तो अब कोलीनियर हो लेकिन वो इक्वल ना हो, तो ये ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं, ए और सी। इक्वल कब माने जाते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, लेकिन जब वो ये दोनों में से एक भी कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो तो क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाते हैं। तो इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन आर नॉट सेम। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं तो ये कोलीनियर हो गए, लेकिन इनकी ये इक्वल नहीं है। तो ए एंड सी आर कोलीनियर बट नॉट इक्वल। समझ आया, समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th और ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा ट्रू फॉल्स है। तो ये भी ध्यान से देखिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है हमारा, ए एंड नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आर कोलीनियर। यानी कि ये कहना चाह रहा है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, क्या ये कोलीनियर है। कोलीनियर क्या होता है, पैरेलल। यार पैरेलल तो है ही ये, नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब, नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब। तो जब ये पैरेलल है
तो ये कोलिनियर भी है, तो यस दिस इज ट्रू। ठीक है, सेकंड क्या है यार, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो दो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं क्या वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं? बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए ये आपका होगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता। क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसका इनिशियल पॉइंट पीछे हो सॉरी, हो सकता है कि इसका इनिशियल पॉइंट हो वो जो पीछे से शुरू हो रहा हो इसका, तो कोलिनियर हो सकते होंगे, लेकिन उनका जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड वो इक्वल हो। ठीक है, अब अगला क्या है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर होंगे वो पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो कोलिनियर हो। मान लो यार इसका मैग्नीट्यूड और ये ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट दे आर नॉट पैरेलल, देन दिस इज नॉट अ कोलिनियर। ओके, दिस इसीलिए फॉल्स है। लास्ट क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इसका भी आंसर जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्या बोला है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो बराबर होंगे? जरूरी नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है जरूरी नहीं उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है तब आपका क्या होता है, इक्वल होता है ना। जैसे ऊपर आप देखिए इस वाले में, ऊपर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ इनके मैग्नीट्यूड ए और सी के मैग्नीट्यूड इक्वल थे, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी, ये कोलिनियर में थे, तो ये इक्वल नहीं थे। ठीक है, समझ आया आपको? तो गाइज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरी वीडियो देख के पहुँचे होंगे। तो यार आपको जैसी ही वीडियो लगे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यार मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे होंगे, तो जल्दी हम उस वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए यार आप इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।